सुबह सुबह इनको इतनी याद आ रही है मेरी कि देखो मैं इनके सामने हूँ, पर ये वेडिंग वो देख रहे हैं कि चलो वो मोमेंट्स याद कर लेते हैं ना। गुड्डू मिस कर रहे थे क्या मुझे? या गुड्डू, इतनी बेइज्जती मुंह पे कोई नहीं करता। आप क्यों देख रहे हो गुड्डू? फेक स्माइल कांचा सीना की। ये मुझे चाइनीज बोलते हैं क्योंकि मेरी आंखें छोटी है। गुड्डू एक्सप्रेशन ऐसे लग रहा है जैसे बहुत खुश हो, दिखाओ। तुमको पता चल रहा है कोई जिंदगी में शादी मत करना। देखो एक्सप्रेशन देखो, इसमें देखो कितना गुस्सा आ रहा है मुझे। देखा ऐसे गुस्सा आना चाहिए शादी में। तो क्यों करी आपने शादी? मैंने तो ऑफर दिया था आपको। तो यहाँ पे ये इनके रिश्तेदार है, तो इनमें से सबसे अच्छी मुझे लगती है ये वाली दीदी, शिखा दीदी। इनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है और बहुत पोलाइटली वे में बात करती हैं। बहुत ही अच्छा नेचर है इनका। मतलब आप फर्स्ट टाइम मिलोगे तो लगेगा ही नहीं कि आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, ऐसा लगता है कि यार हम कितनी बार मिल चुके हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। ये शादी से पहले की इनकी स्माइल कितनी खुश लग रही है ना। इनको ये नहीं पता था मैं इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी। और मैंने इनको पहले भी बोला था कि मुझसे शादी मत करो, मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी। इन्होंने कहा मुझे पसंद है, तो अब लो फिर। ये शाम वाले ताऊजी हैं और ताई जी हैं और ये ताई जी हैं। और ये मेरी बहन जिसको मैं राखी बांधती हूँ। ये इनकी बहन है। गाना नहीं गाओगे इनके लिए? फूलों का तारों का। अब ये आ गया बनिया। इतने मोटे क्यों लग रहे तुम? ये है यजन जो छोटा दूल्हा बना दे। दिखाना इसकी फोटो, करो ना नीचे। ये है यजन। ये रहा इसमें दिखा दे। वो देखो कितना बड़ा है। यजन बने थे छोटे दूल्हे। ये है कोमलिका। वो आती नहीं थी कसौटी जिंदगी में, कोमलिका। कोमलिका ये पागल। और क्या, कोमलिका ही तो है ये। तो ये है हमारे घर के कोमलिका। ये है इनके घर के बड़े भैया। कोट पैंट में जो। हाँ तो ये इनके घर के बड़े भैया। वैसे देखा जाए तो इनके घर में सबसे ज़्यादा समझदार यही भैया है, बाकी तो सब अच्छे हैं। ये है इनकी बुआ जी, जो मुझे बहुत प्यार करती है पर्सनली और मुझसे मिलने भी आती हैं। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मुझ जब भी आती है मुझसे ज़रूर मिल के जाती है। ये है महादेव। मैं यहाँ आपको पूजा करती हूँ और सच्चे दिल से इनसे मांगो तो सब मिलेगा आपको। तो अब एंट्री शुरू होती है मेरी बहनों की। आप देख सकते हो ये वाली जो है ये मेरी चाची है। ये लड़की बनती है। ये वाली कौन सी? हाँ ये बताओ, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। अरे पिंक राइट कलर साइड है। में जो है फर्स्ट नंबर जो है। हाँ, जो बड़ी बड़ी आंखों से मयंक को देख रही हैं, ये मेरी चाची हैं। इनको लड़की बनने का इतना शौक है तो रिबन कटाई में ये भी खड़ी होगी कि मयंक पैसे दो। तो ये बहुत ही अच्छी हैं। और मेरी एक और चाची है, वो भी बहुत अच्छी है। उनसे तो खास मेरी बनती है बहुत ज़्यादा, तो मैं दिखाती हूँ। वो भी यहीं यहाँ मिलेंगी। उनको इतना शौक नहीं है कि बच्चों के बीच में आना, पर इन चाची को बहुत शौक है। ये हमारी तरह ही रहती है। ये है इनके भोला भाई। ये हाँ, जो मयंक के खास है बहुत। बता दो किस बात से, बताओ। ये हमारे भोला बनवाड़ी है, कहीं पे अड्डे पे जाके हम खड़े होते हैं। इनके अड्डे पे जाके खड़े होते हैं। ये है मेरी बहन भैया। इस लड़की ने शादी में एंट्री लेट मारी। मैं पहुंच गई, मयंक पहुंच गए और ये लेट आई। इसको मेकअप किसी का जल्दी पसंद नहीं आता है। ये बहुत ज़्यादा नक्चड़ी टाइप है, पर ठीक है ना यार, पैसे दे रहे तो थोड़ा बहुत बनता है ये सब। पर इसने है ना खुद ही सीख लिया मेकअप। अब ये खुद कर लेती है और इतना अच्छा करती है ना, सबको फेल कर देती है अब ये है दीपू। दोनों ही दीपू हैं। और मेरा शादी में ना दीपू बहुत ही सुंदर लग रहे थे और जब से बेचारे को नज़र लगी, क्या कर सकते हैं। और ये है मेरे चाचा जी जो काफ़ी अच्छे हैं। और ये है फिर से आ गई है ज्योति। ज्योति की एंट्री बहुत ही लेट हुई थी क्योंकि इनको मेकअप पसंद नहीं आया था, तो फिर इसने कहा नहीं मुझे ये करो वो करो ये वो। और जैसे एंट्री इसने फिर रिबन
काटने के पैसे लिए, फिर तो इसने धमाल ही मचा दिया शादी में भी, नहीं। ये है मेरी माँ और ये है मेरी सासू माँ। मेरी माँ गजब ही लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी मेरी मम्मी। मतलब एक फेस में जो ग्लो आ रही थी ना, खुश क्यों नहीं होगी, क्योंकि बेटी की शादी थी। खुश तो होना ही था, क्योंकि मैं इनको बहुत दुखी करती थी। तो उन्होंने सोचा सही है, इसकी शादी हो रही है और जा रही है फटाफट, पर ये गलत हुआ। मैं इन्हीं के घर रहती हूँ। ये है मेरे पापा। चाय पीने पर चाय ठंडी रहेगी। हट जा। तो ये तो अंदर से इतने खुश थे कि चलो शादी हो रही है। ये है इनकी मौसी जी, जो बहुत ही बीच अच्छी में है। हाँ, बीच वाली मौसी जी, और ये छोटी मामी है। एक कोट पर ब्लू कोट में मेरे मौसा जी, उनके हाँ, हस्बैंड। ये लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये है मेरी बहन बरखा। कौन सी वाली इनमें से? ये वाली बरखा है। और कौन सी वाली, नाम बताओ। बरखा, अरे ग्रीन वाली बरखा है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी एक्चुअली, अब इसकी डेथ हो चुकी है क्योंकि इसको किडनी खराब हो गई थी दोनों, और सेम बीमारी वही मुझे भी है। पर ये बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। इसके साथ तो मैं जो मर्जी मतलब बातें शेयर कर सकती थी, मुझसे करती थी। अब इसकी जैसे ठीक है ये तो नहीं है, पर ज्योति मेरा ध्यान रखती है। अब उसके कंपेयर में ज्योति है, ज्योति बहुत ध्यान रखती है मेरा, एक छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखती है मेरा। मैं मिलवाती हूँ। ये महंगी फैमिली है, ठीक है। ये है मेरी फैमिली। यार मैं वो चाची नहीं मिलती, जो दूसरी चाची, वो ये हैं। वो जो पिंक कलर में है वो मेरी चाची है। हम पहले फ्रेंड की तरह रहते हैं, मतलब अभी भी रहते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ये चाची बहुत अच्छी है और समझदार बहुत है। ये बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज है, बहुत समझदार। और ये जो कॉर्नर में खड़ी है ये वाली, ये मेरी बुआ है। ये बहुत बहुत अच्छी है। ये सुख में ना आए पर ये दुख में ज़रूर आती है। किसी का भी दुख हो, ये रात हो सवेरा हो, ये हमेशा पहुँचेंगी, हमेशा। ये बहुत ही अच्छी है। और बरखा इन्हीं की बेटी है। फ़िलहाल तो बुआ को बहुत दुख है बरखा के जाने का, पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि बरखा की कमी पूरी करें, पर वो होती नहीं हमसे, क्योंकि उसकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। तो ये है मेरा धूमल बच्चा। ये जब 18 दिन की थी तो मैं इसको अपने पास ले आई थी, और जब से मैंने ही पाला है इसको। अब ये बड़ी हो गई और मैं अपने घर आ गई, तो थोड़ी सी दूरी होगी, पर अभी भी हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है। हम बहनों की तरह नहीं रहते, माँ बेटी की तरह रहते हैं दोनों। मैं इसका पूरा ध्यान रखती हूँ। बहुत ही जिद्दी बच्चा है ये। तो आप देख सकते हैं महंग मेरे हाथ चूम रहे हैं, और ये बहुत लवली मोमेंट था। अब महंग मुझे हाथ पकड़ के बाहर कर देते हैं, कितने कर जा। ये आ गया हमारा दूसरा धूमल। तो धूमल ये रहा। देखो हम दोनों ना एक जैसे लगते थे। पहले मैं बहुत मोटी थी, मैं ज्योति से भी ज़्यादा मोटी थी, पर अब क्या करूँ यार, किस्मत ही खराब है मेरी। तो ये मैंने बस लास्ट और पहली बार यही फूल दिया, उसके बाद कभी नहीं दिया उन्होंने मुझे फूल। झूठी कब दिया आपने, बता दो। हाँ, ये है मेरी प्यारी सी बेटी समीक्षा। इसको भी पूरी शादी में आवाज़ मारती रहेगी, समीक्षा को बुला दो, बरखा को बुला दो, समीक्षा को बुला दो, बरखा को बुला दो। ये दोनों गायब थे, फिर इनके साथ मैंने फ़ोटो खिंचवाई, मिले और फिर गायब हो गए। अब फिर जब मैं खाना खाने गई मैं इनके साथ, तब आए। तो ये पिक्चर्स कितनी अच्छी है ना, ये वाली भी है। ये मेरा भाई है हिमांशु, मामा का लड़का। ये रही इनकी फैमिली। ये है बिल्ला चाचा, ये है सुनीता जी, जो लड़की बनने की पूरी कोशिश करती है, और हालांकि सुंदर भी लगती है, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छी लगती है ये। और ये है मैंग के मामा मामी बड़े वाले, ये भी बहुत अच्छे हैं। गाइस ये है मेरी सिस्टर, इसका नाम है आशु। अगर इसको पता चल जाए ना मैं जरा सी बीमार हुई या मुझे कुछ हो, ये तुरंत आती है, तुरंत। ये बहुत ज़्यादा प्यार करती है मुझसे, बहुत ही अच्छी है। बहुत लक्की हूँ मैं कि कुछ लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं ना, तो मेरी हर जगह हेल्प करते हैं। ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। भोलेनाथ हमेशा मेरा साथ देते हैं, और कोई ना कोई मेरे पास आ जाता है साथ देने के लिए। तो ये है तीनों। ये है मेरी मम्मी, जो बहुत ही गजब लग रही थी, मुझसे ज़्यादा सुंदर मेरी मम्मी लग रही थी शादी में। और ये है दीपू, ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा था, ये वाला। ये है विशाल, ये भी अच्छा लग रहा था। तीनों बहुत अच्छे लग रहे थे। सबसे अच्छी मेरी मम्मी लग रही थी, फिर दीपू।
मम्मी तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये चारों हम भाई बहन हैं, अच्छे लग रहे हैं ना हम सारे के सारे। तो ये जो मोमेंट था ना, इसमें मैं इतना हंसी पता क्यों? ये वाला था, ये वाला। हाँ ये वाला, सॉरी। एक्चुअली ना मैं इनको मीठा बिल्कुल नहीं पसंद था और मुझे ये बात पता थी, तो मैं इनको ज़बरदस्ती मिठाई खिलाई जा रही थी और ये शर्म के मारे ओ माय गॉड हंसते एकदम पागल हो गए थे। मैं और बरखा भी बहुत हंस रही थी। देखो मैंने कहा था ना, जहाँ हम बहनें होंगी ना तो ये चाची ज़रूर होती है। इनको बहनों के साथ ही रहना है, ये बड़ों के साथ नहीं रहती, ये हम लड़कियों के साथ रहती है और लड़की बन के रहती है। तो अभी करते हैं फेरों की बात। मैं यहाँ पे रो रही थी, वो नहीं कि विदाई होने वाली है, एक्चुअली पंडित ने ना इतने लंबे फेरे कर दिए, इतने लंबे फेरे, मेरी कमर बहुत ज़्यादा पेन करने लग गई। मुझे गुस्सा आने लग गया कि यार प्लीज़ जल्दी कर दो, प्लीज़ जल्दी कर दो। सब मेरी शक्ल देख रहे थे कि इसको क्या हुआ। अरे यार बैठे बैठे बहुत ज़्यादा कमर दर्द हो गई थी। तो यहाँ पे मेरे पापा जी कर रहे हैं मेरा कन्यादान। तो बहुत जल्दी मोमेंट आने वाला है, ज्योति का भी कन्यादान करेंगे पापा मम्मी, और ये कराएंगे हमारे घर का सारा काम जो सोच रहे हैं। कितने खुश लग रहे हो आप। ये आ गई मेरी माता जी, देखो इसमें कैसे मेरा मुंह बना हुआ, मैं रो रही हूँ, प्लीज़ जल्दी कर दो, मैं थक रही हूँ। नानी। ओह ये मेरी नानी ना कम से कम 80 साल से ऊपर होंगी, पर वो जब भी मेरा कोई काम होता है वो ज़रूर आती है, शादी हो चाहे मैं बीमार हूँ, वो ज़रूर आती है मुझसे मिलने। मम्मी के घर आ जाती है, अगर उसको पता चल जाए ना मैं मम्मी के घर आ रखी हूँ तो मिलने ज़रूर आती है मेरी नानी। तो यहाँ पे दर्शना देवी आ चुकी हैं, काफ़ी मोटी लग रही है बुआ, पहले मेरी शादी में मोटी थी यार, सभी मोटे थे, अब वक्त बदलता जा रहा है तो हालात बदल गए। ये जो मोमेंट है ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ होगा कि मैं इनका आशीर्वाद ले रहे हैं, वो भी कॉमली का। यहाँ पे मेरी विदाई शुरू हो गई थी। एक्चुअली मुझे रोना नहीं आ रहा था, मेरी नानी ने मुझे ज़बरदस्ती रुलाया, कहा बेटा रो, ऐसे विदाई नहीं जाती। तो मैं फिर इतना रोई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोग कितने खुश हो रहे हैं, सिर्फ मेरी मम्मी और नानी रो रही है। पीछे जो बंदे वो इतने खुश थे, उन्होंने धक्का मार के मुझे फटाफट निकाला। देखो हंस रहे हैं, सारे के सारे ही हंसी थी।